नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। तो दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए वास्तु से जुड़ी, ज्योतिष से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। आपके आपके घर में, आपके परिवार में जो समस्याएं चल रही है उनके समाधान जो है वो हम आचार्य जी से लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टॉप स्टोरी के जरिए, अपने इस मंच के जरिए हम लगातार देश हित के मुद्दों को जो है वो उठाते रहते हैं और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको भी हम लगातार अपने मंच के जरिए उठाते रहते हैं, ताकि लोग, दबे कुचले समाज के लोगों की आवाज को उठाया जा सके, उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो हो सके। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज दो टॉपिक पे हम आचार्य जी से बात करने वाले, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक है कि कई बार लोगों को हम ये कहते सुनते हैं कि उनके यहाँ पैसे की बरकत जो है वो नहीं रहती है। कमाते हैं लेकिन पैसे की बरकत नहीं है, कम कमा पाते, पैसा रोक नहीं पाता, मतलब उनके यहाँ पैसे की बरकत जो है वो नहीं हो पाती। आज के दौर में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना हर कोई चाहता है, लेकिन कभी ना कभी पैसों की कमी की वजह से कई बार छोटी से छोटी ख्वाहिशें जो होती है वो भी दम तोड़ देती है। वहीं जिनके पास पैसा है वह काफी हद तक अपनी ख्वाहिशें जो है वो पूरी कर लेते हैं। ऐसे में हर आदमी चाहता है कि वो खुद के लिए और अपने परिवार की जो ख्वाहिशें है उसको पूरी करने के लिए कैसे ना कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, ताकि उसे अपनों को और अपने अपनों की जो उसकी ख्वाहिशें है वो दम ना तोड़े। तो कई बार हम ये देखते हैं कि जो आमदनी लोगों की अच्छी हो और वो ज्यादा से ज्यादा बचत है जो वो कर सके, मतलब उनके पैसों में जो है बरकत हो सके। इसी पर आज हम आचार्य जी से बात करने वाले। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सभी लोग खुश रहे, आपका मंगल हो। देखते रहिए हमारे इस टॉप स्टोरी कार्यक्रम को। ये कार्यक्रम सदा आप लोगों की भलाई के लिए और अंधेरे से उजाली की ओर ले जाने के लिए हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप ज्ञानी बने, अज्ञानी नहीं। समाज में आगे बढ़ने के लिए आपका ज्ञान आवश्यक है। समाज में चिंतन करने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे ज्ञान को आप जोड़ के ज्ञान को समाया करेंगे, निश्चित तौर से भविष्य आपके लिए, आपकी संतान के लिए और आने वाली संतान के लिए सुखद होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कोशिश करिए भीड़ में ना जाओ और सरकारी गाइडलाइन का जरूर पालन करो। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन अपनी जरूर लगवाएं। इसके लिए अगर आपको 2 घंटे फालतू खर्च करने पड़ते हैं तो जाके जरूर लगवाएं। कोशिश करें सरकारी औषधालयों में या सरकारी जो अस्पताल है उसके अंदर अपनी जाके वैक्सीन लगवाएं। जी सरकार, बताएं। जी आचार्य जी, जैसे कि आजकल देखा जाता है, कई लोगों के हमारे पास प्रश्न भी आए। कई लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ पैसे की बरकत नहीं रहती है, पैसा जो है वो बचा नहीं पाते हैं, आमदनी उतनी नहीं हो पाती है, बेसिकली पैसे की बरकत नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार उनके अपनों की छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है वो दम तोड़ने लगती है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो तो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता वो अक्सर अपने चाहने वालों को, अपने अपनों को, उनकी ख्वाहिशों को दम तोड़ते हुए देखते हैं। तो हर व्यक्ति आज के दौर में चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, अपनी और अपने अपनों की जो ख्वाहिश है उसको पूरी कर सके। तो आचार्य जी, आज हम जानना चाहेंगे कि पैसे में बरकत कैसे आए, इसके लिए व्यक्ति क्या करे, किन चीजों का ध्यान रखे और क्या उपाय करें इनके। देखिए, मैं बिना खर्चे का उपाय बता रहा हूं जिसके अंदर पैसा कुछ नहीं खर्च होगा और आपको लाभ हो जाएगा। जनरली आपने जो पूछा है वे तो समाज की भलाई के लिए पूछा है, खासकर लोअर मिडिल क्लास को मेरे बताए हुए उपाय का 100% फायदा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। जी, आपके माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूं कि घर में पैसे की बरकत अगर नहीं हो रही है तो बरकत कैसे होगी। छोटा सा उपाय है, लेकिन यदि आपके दिल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो उपाय करेंगे तभी लाभ होगा। ईश्वर को गाली देने से, कोसने से आपको उपाय फलीभूत नहीं होगा। आप एक कांच का बाउल ले लीजिए, कटोरा, कांच का कटोरा, और उसके अंदर आप जो मोटा नमक होता है सांवर झील का या सेंधा नमक,
उसके क्रिस्टल टुकड़े उसके जी अंदर डाल के भर लीजिए और उसके अंदर 4 लौंग डाल लीजिए जी और उसे आप लॉबी या ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर पर रख दीजिए। आप यकीन कीजिए कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे तो आपके घर के अंदर थोड़ी खुशबू बढ़िया हो जाएगी। जो आपके यहाँ खुशबू नहीं आती है, बास सी आती है, वो ठीक हो जाएगी। ऊपर से जो धन आप घर में लेके आएंगे उसके अंदर बरकत होगी। जी पहले किसी जमाने में मैं जब छोटा था तो देखता था कि लोग आले होते थे घरों में बहुत ज्यादा, और वहां पे कटोरे में नमक करके रख देते थे जी और उस समय मोटा नमक आता था, एक सेना नमक, एक टाटा का नमक और एक बाटा का नमक, जो मोटा होता था, क्रिस्टल के रूप में होता था। जी आप चाहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसा होता था। आप उसे एक कांच के बाउल में रख दीजिए, वो अपनी लॉबी में या अपने ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर पर रख दीजिए जहां पर कम लोगों को जाना आना हो, और जी उसके अंदर आप 4 लौंग डाल दीजिए। जी आप देखेंगे कि आपका जो खर्चा है वो सीमित हो जाएगा और आपकी जो आमदनी जो आपको आ रही है उसमें से कुछ ना कुछ आप बचत करना शुरू कर देंगे। ऐसा नियमित होने लगेगा। और जी अगर कोशिश करें, अगर आपको क्रिस्टल मिल जाए, नमक का साफ सुथरा वाला नमक मिल जाए, तो उससे इसके अंदर और ज्यादा फायदा आपको महसूस होगा। साथ जी में घर से बैक्टीरिया दूर करने को हफ्ते में एक बार पानी में आप फिनाइल डालते हैं, उसके अंदर थोड़ा नमक भी डाल के अगर पोछा लगाएंगे तो घर से जो जी मक्खी मच्छर से फर्श आपके खराब होते हैं वो भी खराब होने बंद हो जाएंगे। जी ये स्थिति होती है। अगर आपको टॉयलेट से भी महक आती है और वहां भी नमक का डला रख देंगे तो आपको वहां से भी लाभ हो जाएगा। जी तो आपका बताया मैंने कटोरा, उससे घर में जो सुख और शांति का भी आभास होगा, आपके घर में बरकत होने लगेगी। और एक छोटा सा उपाय आपको करना है और निरंतर एक बार रखेंगे, महीनों तक फिर दोबारा रखने की जरूरत नहीं होगी। उसके ऊपर गर्दा बैठ जाता है, उसे साफ करते रहिए और अपना काम को चलते रहिए, आपकी बरकत निश्चित तौर से बनी रहेगी। जी इसके अतिरिक्त एक चीज ये भी चाहता हूं कि आप लोग अगर बहुत ज्यादा खर्राटा लेते हैं तो जी रात को सोने से पहले एक गिलास तेज गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के पीजिए, तो आपको खर्राटे आने के अंदर भी कमी आ जाएगी और आपका ऑक्सीजन का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जी खर्राटे के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल ये ज्यादा गुनाहगार है और इसका फायदा शहद से आपको मिल सकता है। अब आप जी कहेंगे शहद कौन सा, वो कंपनियों के शहदों पे आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको शहद कहीं विश्वास की जगह से मधुमक्खी का ही लेना है, तभी आपको इसका लाभ होगा। आजकल देख रहा हूं कि बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर 70% तक चीनी मिला हुआ शहद आ रहा है। जी तो जी जितनी शुद्धता होगी उतना ही लाभ होगा। इसको अपने आप आजमा के देखिएगा, आपको लाभ होगा। यदि आपकी आंखें डूब रही है, आंखों के अंदर कमी आ रही है, आंखें आपकी कोई जाले आ रहे हैं, तो आंखों में भी आप शहद लगाएंगे तो आपको आंखें भी आपकी निरोगी हो जाएगी। जी जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दर्शकों को दी। हमें उम्मीद है कि इन उपायों को कर कर आपके जीवन में थोड़ी राहत आपको मिलेगी, और थोड़ी क्या बहुत राहत मिलेगी अगर आप जिस तरीके से आचार्य जी ने इन उपायों को बताया उसी तरीके से आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके यहाँ आपके घर में पैसे की बरकत जो है वो शुरू हो रही है। आप पैसा बचाना शुरू कर पाएंगे, जितनी आपकी आमदनी है उसमें से आप कुछ ना कुछ पैसा बचा पाएंगे और उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। आचार्य जी, दूसरा जो आज का हमारा मुद्दा है जिस पे हम बात करने वाले हैं, काफी आजकल देख रहे हैं हम लोग, चल भी रहा है, जो आज की युवा पीढ़ी है वो वृद्ध जनों से, बुजुर्गों से कटती जा रही है। बुजुर्गों के लिए उनके मन में बिल्कुल भी भावना नहीं है, और जो बुजुर्ग हो गए उनकी लाइफ आजकल बहुत, उनका जीवन जो है वो काफी समस्याओं से और काफी चिंताओं से भरा हुआ है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज उनके ही रहने खाने जैसी तमाम तरह की हम समस्याएं देख रहे हैं। ओल्ड एज होम में हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। एकल फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग अकेले सिर्फ अपने मियाँ बीबी अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। तो वो जो उम्र आती है जीवन की 3 दशाओं में, जो वो अंतिम दशा है,
बचपन के बाद जवानी और बुजुर्ग की जो अवस्था है, जिसमें व्यक्ति पूरा परिपक्व हो चुका होता है और पूरा उनके पास जो एक्सपीरियंस है पूरी अपने जीवन का, वो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यूथ उनसे कटता जा रहा है और वृद्धों से उनका लगाव कम होता जा रहा है। तो इस पे आज मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों का थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए, ये 2070 के बाद से ऐसा कुछ हुआ है कि अब जी हम अपने एकल फैमिली होने लगी है 2070 के बाद से। जी छोटी फैमिलियां जो हिंदू समाज है उसने बच्चे पैदा करने कम कर दिए हैं। पहली चीज तो ये है। जी दूसरी चीज ये है कि हम अपने बड़ों को जो सम्मान देना चाहिए, वो सम्मान हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारा मनन करने का तरीका, उसके अंदर फर्क आ गया है। अब जी हमारे माँ बाप हो सकता है हमसे बहुत कम पढ़े लिखे हो, लेकिन जी हमें पढ़ाने वाले तो वही थे, हमें बिल्कुल एक जगह तक पहुंचाने वाले तो वो थे। लेकिन बिल्कुल। ये जो प्रॉब्लम आई है, ये अपर मिडिल क्लास और अपने आप को सुपीरियर समझने वाले लोगों में ज्यादा आई है। आज भी अगर आप जी लोअर मिडिल क्लास में और गरीब लोगों में जाएंगे, वहां माता पिता की, दादी बाबाओं की आज भी इज्जत है। और आप ये भी जी देखेंगे कि वहां पर इन लोगों के लिए सम्मान आज भी है। अगर ये अपने बच्चे को, उस फैमिली के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, अपने जी जवान बच्चे को रैप्टा मार दे तो बच्चा नहीं सिर झुका लेता है, बोलता नहीं है। जी जनरली आजकल के जो सीनियर एडवोकेट्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर है, या किसी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है, या आईएएस है, उनके माता जी पिता इस गुर्बत के शिकार होते हैं कि वो ओल्ड एज होम के अंदर जाके उनको भर्ती करा दिया जाता है। जी लेकिन इसके पीछे क्या हुआ है, आप देखेंगे आप इस चीज को, कि जो हमारी पीढ़ी अगली है, जो बच्चों के बच्चे जी हैं, उनको वो संस्कार नहीं मिल पाते जिस संस्कार के वो भूखे होते हैं। जी मैंने ये भी देखा है कि पिता सर्विस करते थे, उन्हें जो उनकी तमाम जीवन का जुड़ा हुआ पैसा था, उन्होंने मकान बनाने में बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया या बच्चों को दे दिए। तो उसके बाद से बच्चों ने उनकी और ज्यादा बेकदरी कर दी। बच्चों को जी ये नहीं पता कि आने वाले समय में वो भी वृद्ध होंगे, और जो उनके बच्चे देख रहे हैं अपने दादी बाबा के लिए या अपने बड़ बाबा के लिए जो देखा है, वो उनके दिल में जगह बना चुका है। और वो भी वही करने वाले हैं जो तुम अपने माता पिता के साथ आज कर रहे हो। जी ये सारी चीजें देखने की है, जो बड़े बुजुर्गों ने संघर्ष किया है। यदि अब उस संघर्ष की दास्तान को सुन के अपने अंदर मनन करे, अपने अंदर जी उस सब चीजों को गहराई से सोचे, तो अपने माँ बापों को हम लोग एज मतलब वृद्ध आश्रम में छोड़ने की जो स्थिति है वो कभी नहीं बनाएंगे। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, हेमा मालिनी की, उसके जी अंदर भी यही दिखाया है। 4 बच्चे होते हैं, वो एक माँ बाप चारों बच्चों को पढ़ा के बड़ा करते हैं, अपने परमानेंट फंड के पैसे देते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं पाल सकते। ऐसा आज का जी समाज है। तो आपको अगर माता पिता को पालेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा कर रहे हैं, जी पहली चीज। दूसरी चीज, यदि माता पिता किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो आपके घर की जी चौकीदारी तो वो कर रहे हैं। जी आपके पास आड़ लेने के लिए तो है कि अपने माता पिता से पूछ के बताऊंगा। जी आपके पास ऐसा ज्ञान, बुरे वक्त में यदि आप फंस जाते हैं तो आपको निकालने के लिए आपका बाप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उस परेशानी से निकाल सकता है। जी यदि आपके छोटी सी फैमिली में कोई बीमार हो तो आपके माता पिता आपकी सेवा कर सकते हैं। जी माता पिता को आपका सहयोग है तो आपका भी सहयोग माता पिता को है। जी हमें ये सोचना पड़ेगा। ये दोस्त मेरे, ये ऐसा विषय है जिसके अंदर हमारी भावनाएं भी जुड़ जाती है। जी बिल्कुल। एक आदमी जब रिटायर होकर 60 साल की उम्र में आता है तो उसके सामने एक भावना होती है कि चलो अब जीवन भर मेहनत करी, अब इस उम्र में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठूंगा। जी वो अपना सारा पैसा निकाल के अपने बच्चों के पास दे देता है। उसके बच्चे जो अपना रंग रूप दिखाते हैं, जो बंटवारे की तलवार लटकती है, वो सारा ही ये काम करा देती है। माता पिता में जरूर पार्शलिटी होती है। 3 बच्चे होते हैं, एक को थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, 2 से थोड़ा कम प्यार करते हैं, घर घर में ऐसा होता है। लेकिन माता जी पिता तो वही है जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उनको माता पिता का बोध कराएं। जी मैं नहीं कहता कि आप उनको बिल्कुल सेवा भावी बन जाओ, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिला के
या उनके साथ चुप रह के भी तो अपने काम को निकाल सकते हैं। जहाँ जी 4 जने खाना खा रहे हैं वहां अगर 6 जने खाना खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। काम वाली तो एक ही आती है, जी बर्तन बिल्कुल। मांजने वाली तो एक ही आती है, खाना बनाने वाली तो एक ही आती है, एक ही गाड़ी से सबका काम हो जाता है। लेकिन आपके बच्चों को एक आया, एक समझदार इंसान, उनका खून वो सब मिल जाता है जिससे आपको लाभ हो जाता है। जी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये सामाजिक कुरीति आपके रूप में आता है। जी हमारे समाज में वृद्धाश्रम बनना ही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे समाज में वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। जिस समय ये राजा महाराजाओं का समय था, वृद्ध लोग अपने आप ही अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर की सेवा में चले जाते थे जंगलों पे, वही उनका जी शरीर पूरा हो जाता। आज के दौर में हमारी आयु कम हो गई है, ऐसे में हमारे बच्चों को संस्कार के लिए उनके दादी बाबा की जरूर आवश्यकता है। जी अपने बिल्कुल। लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जरूर ऐसा करना चाहिए हमें कि अपने माता पिता को अपने कलेजे से लगा के रखो जैसे बच्चों को रखते हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में आपकी संतान भी आपके प्रति उतने ही दायित्व का पालन करेगी जितना आप करने जा रहे हैं, जितना आपने किया है। क्योंकि देखने से ही हिरस पैदा होती है। अगर आपकी हिरस पूरा नहीं कर पाएगी तो निश्चित तौर से कल का कलयुग आपके लिए है। कलयुग के बिल्कुल समय में देखिए क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने क्या किया, उसके बच्चों ने क्या किया और बाद में उनको सजा क्या मिली। पांडवों ने क्या किया और उनके बच्चों ने शासन किया, एक लंबे समय तक शासन किया, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन किया। आप हम लोगों को सीखने का यही मौका है। जी चंद्रगुप्त बिल्कुल। विक्रमादित्य ने अपने जीवन भर अपने गुरु की सेवा करी क्योंकि उसके माता तो उसको पता थी, लेकिन पिता को तो मारा जा चुका था। तो क्या नतीजा निकला, जी जो लोग सेवा करते हैं उनको एक दिन ईश्वर मेवा जरूर देता है, यही जिंदगी का फलसफा है। और जी हमारे जमाने की बात करूं तो हमारे जमाने में तो अगर पड़ोसी भी डांट देता था और हम अगर घर पे जाके शिकायत करते तो हमारे पिताजी दो धौल हमारे में जमाते थे कि तूने गलती करी होगी तभी उसने तुझे डांटा है। और आज हम बिल्कुल सही लड़ने पहुंच बात। जाते हैं अपने पड़ोसी के यहाँ पर कि तूने मेरे बच्चे को कैसे मारा। तो ये एक समय का गैप आ गया है, इस गैप को हमें भरना चाहिए। अगर हमें अपनी बिल्कुल पीढ़ी को सुधारना है तो हमें आज के समाज की रचना करने में बल देना पड़ेगा, फिर एक जॉइंट फैमिली को लाना पड़ेगा, तभी अपने जीवन के अंदर हम कुछ चमत्कार कर पाएंगे। बिल्कुल। आज भी बहुत सारे घरों में चोरी हो जाती है, पता चला है कि माँ बाप अपने बेटे से मिलने के लिए दूसरी जगह गए थे। अगर हमारी जॉइंट फैमिली होगी तो कहाँ मिलने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बिल्कुल बेटे सही बहू बात। को घूमने जाना है तो माता पिता घर में, और माता पिता को घूमने जाना है तो पिता पुत्र, पुत्र और पत्नी घर में है। तो फिर कहां पर परेशानी आ गई इसमें। लेकिन हमारे अंदर अपने ऐब करने का समय है, अपने ऐब को छुपाने के लिए माता पिता को दूर भेजने की हुनर है। लेकिन हम अपने माता पिता को या अपने बुजुर्गों को अपने साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते। मैंने ऐसी एक दो पिक्चरें देखी टीवी पर आती हुई, वैसे तो पिक्चर हॉल में जाता नहीं मैं, कि जिसके अंदर यहाँ से बच्चा अपनी माता को खुश करके अमेरिका ले गया और वहां से उससे नौकरानी का काम ले रहा था। पता चला जी कि वहां पे नौकरानी बहुत महंगी है तो अपनी माँ को नौकरानी बना के ले गया। जी तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने समाज को सुधारने के लिए आगे आना ही पड़ेगा, तभी हम अपने बिल्कुल। समाज के प्रति आदर्शवादी हो सकेंगे। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि ज्ञान चाहे जितना बढ़ाओ ठीक है, लेकिन जब तक हम संस्कारवान नहीं होंगे हमारा भला नहीं हो सकता। ये भारत का विधान कहता है। बिल्कुल। भारतवासी अगर आप हैं तो आप अपने संस्कार की वजह से जाने जाते हैं, जी अपने सत्कर्मों की वजह से जाने जाते हैं, अपने प्रेम की मिठास की वजह से जाने जाते हैं। और हम लोगों क्या होता है, हम लोग भारतीय लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, जी 5 मिनट में पुरानी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप और अमेरिका में देखेंगे वहां के लोग तो कैलकुलेटेड होते हैं। जी वहीं पर फादर डे और मदर डे होता है, साल में एक दिन माता से मिलने का और एक दिन पिता से मिलने का, एक दिन बच्चों से मिलने का, एक दिन प्रेमिका से मिलने का, एक दिन बेटी से मिलने का, तो वहां पर बनाए गए। हमारे यहाँ तो संस्कार होता है जॉइंट फैमिली, संयुक्त जी बिल्कुल। परिवार।
तो हमारे यहाँ बिल्कुल वृद्धाश्रम बन रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए और क्या हो सकता है। यही हमारे जीवन का सबसे काला दिन है कि आज हमें अपने माता पिता के लिए यहाँ पे प्रे करनी पड़ रही है, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रे करनी पड़ती है कि एकजुट हो जाओ, एक परिवार के साथ रहो। हमारे लिए सच में शर्म की बात है। हालांकि हमने तो अपने माता पिता के चरणों में बैठ के सेवा करी है। अब जिस उम्र में मैं आ गया, माता पिता तो मेरे नहीं है, लेकिन ये बात समाज जानता है कि हम लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है। हम लोग भी अपर मिडिल क्लास से आते हैं, सभी हमारे घर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिया, उन्होंने भी हमारे सामने अपने माता पिता की बहुत सेवा की। हम भी अपने माता पिता की सेवा कर पाए। आज मेरी संतान तीनों ही पढ़े लिखे हैं, वो भी आज हमारे लिए इतने ही फेथफुल है जितने हम अपने माता पिता के रहे। और मुझे आज बड़ा फक्र है, आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो हमने बोया था आज हम वो काट रहे हैं, और हम उससे बहुत खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाकी आचार्य मैं जी। आपसे कहना चाहता हूं, आप खुश रहे। माता पिता को अगर आप समझते हैं कि हम अपने साथ रख सकते हैं, आपके क्रियाकलापों पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो सबसे पहला काम ये करो, अपने माता पिता के साथ रहो। और उनकी बात मानो ना मानो, उनकी बात काटना भूल जाओ कि उनकी बात नहीं काटेंगे। निश्चित तौर से आपकी संतान धैर्यवान, चरित्रवान और अच्छी संस्कारवान होगी। इस बात के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। आज सरकार ने भी एक अच्छा टॉपिक आपके लिए रखा। एक जो आपके घर के अंदर बरकत की बात थी वो भी रखी। मैं भी कोशिश ये करता हूं कि आपको वो सब दूं जिसकी इच्छा आप लोगों के लिए आपकी जरूरत के हिसाब से पड़ती है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के सामने 25-26 मिनट के लिए आता हूं, आपके सामने अपनी बात रखता हूं। सरकार भी आज छुट्टी के रोज आकर इसीलिए ये सारी बातें करते हैं कि आपके पास तक सारी इंफॉर्मेशन सही पहुंचे। हम अंधविश्वासी ना बने, लेकिन बिल्कुल जानकार जरूर बने। जानकार बिल्कुल व्यक्ति कभी अविश्वासी, अंधविश्वासी नहीं होता। ईश्वर बिल्कुल आपको समृद्ध करे, आपको शक्तिशाली करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको इस शाम की नमस्कार। जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दर्शकों को आज इतनी बेहतरीन जानकारी दी और एक बहुत बेहतरीन मुद्दे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया। दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि ऐसी स्थिति पैदा ना करें जिससे आपके माता पिता आपसे दूर हो जाए। कोशिश करें कि कोई भी समस्या हो, अपने माता पिता को अपने संग रखें। वो आपके उनके लिए आप जो है उनके बुढ़ापे का सहारा है। साथ ही साथ उनके पास जितना ज्ञान का भंडार है उससे आपका भी बहुत लाभ होगा। तो कोशिश करें कि अपने माँ बाप का सम्मान करें, यह आपकी जिंदगी में उन्नति लेकर आएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस पाएं। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.topstory.online और हमारे न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको देश दुनिया की खबरें लगातार मिलती रहे। कहीं मत जाइएगा, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।